हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं मेरे क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा क्लास रहेगा, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने धातु कवर किया था कि धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुणधर्म क्या हैं और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया था। आज के टॉपिक में हम लोग अधातु पढ़ेंगे, नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। सबसे पहला हमारा बात कि भाई अधातु हम किसे कहते हैं, तो हम जनरली कह सकते हैं कि अधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और भंगुर प्रकृति के या प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब ऐसे सभी पदार्थ बच्चों जो क्या हो, सामान्यतः मुलायम होते हैं, मतलब कठोर तो होते नहीं है, सामान्यतः कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं। सामान्यतः क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब क्या, जिन्हें पीटने पर चूर चूर हो जाए, मतलब छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाए। जैसे आपके पास क्या होता था, मेटल होता था, उसे पीटने पर वह पतले चद्दर में, मतलब थीन क्या होता था, सीट में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसके गुण को हम आघातवर्धनीय बोलते थे। लेकिन यहां पर पीटने पर ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, इस नेचर को हम भंगुर बोलते हैं। मतलब ये ब्रिटल नेचर, मतलब कह सकते हो कि इसे पीटने पर यह भंगुर ब्रिटल नेचर का आपका होता है। ओके, तो आ जाइए, नॉन मेटल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सभी पदार्थ जो सामान्यतः मुलायम, विद्युत के कुचालक और भंगुर प्रकृति के होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते। ओके, वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। दूसरी भाषा में अधातु ऐसे बेटा तत्व या पदार्थ हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ये देखिए, ऐसे सभी तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यहां होना चाहिए था, यहां पे आपका क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइप मास्टर जो है हम लोग थोड़ा सा ठीक, आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की क्या रखते हैं भाई, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। हम जैसे देखिए क्लोरीन देख लें, हमारे पास क्या है, Cl2 गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस। देखिए ऋणायन बन गया। हमारे पास सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया सल्फाइड आयन में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। फ्लोरीन है F2, इस बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कन्वर्ट हो गया 2F नेगेटिव, ऋणायन बना दिया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सभी पदार्थ जो सामान्यतः मुलायम हो, भंगुर प्रवृत्ति के हो, विद्युत के क्या हो भाई, आपके कुचालक होते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। या फिर कह सकते हो ऐसे सभी तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अधातु। अधातुओं के नेचर की बात करें, आ जाइए। सामान्यतः पहला हमारा नेचर क्या होता है, ब्राइटनेस, चमक की बात कर रहा है। तो सामान्यतः जितनी धातुएं होती हैं इनमें कोई विशिष्ट चमक नहीं होता है, इनमें कोई स्पेसिफिक क्या होती है, लस्टर्स नहीं होते हैं, स्पेसिफिक लस्टर नहीं होते हैं। बट हाँ याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आयोडीन में अपनी एक विशिष्ट चमक होती है, एक विशिष्ट चमक होती है। एक बंदा ऐसा है, विशिष्ट चमक होती है, ये क्या है, अधातु है। ये क्या है भाई, अधातु है। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें अपना एक विशिष्ट चमक होता है, जिसमें अपना एक विशिष्ट चमक होता है। क्लियर है, अपना एक विशिष्ट चमक होता है। ठीक है, आयोडीन में, किसमें होता है भाई, आयोडीन में। ओके, तो आयोडीन में अपनी एक क्या होती है, विशिष्ट चमक होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला दूसरा हमारा क्या आता है भाई, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवस्था की बात करता है।
तो प्रायः जितनी धातुएं हैं वे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ठोस, ठोस में कौन पाया जाता है? फास्फोरस और सल्फर कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। द्रव की मैं बात करूं तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस में अगर मैं बात करूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आप क्या कह सकते हो, ये सब क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कौन कौन मिला? ये देखिए, फास्फोरस ठोस अवस्था में मिलता है, सल्फर ठोस अवस्था में मिलता है और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा बंदा है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा धातु। तो प्रायः जो अधातुएं हैं, माफ कीजिएगा यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये अधातु होना चाहिए था, ये भी अधातु होना चाहिए था कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुओं में कोई विशिष्ट चमक नहीं होता है, प्रायः सभी। अब एक बात आता है चालकता की, अब किसकी बात आता है? चालकता की। एक बात ध्यान से फिर देख लीजिएगा, इनमें स्पेसिफिक लस्टर्स नहीं होते हैं, आयोडीन में अपनी एक विशिष्ट चमक होती है। प्रायः अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस, सल्फर ठोस में, ब्रोमीन द्रव में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन किसमें होता है? गैस में। प्रायः सभी अधातु विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और दूसरी तरफ हीरा, हीरा उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। याद रखिए, हीरा उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अधातु की हम कहानी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए भाई, यहां पर क्या कह रहा है? प्रायः सभी अधातुएं भंगुर प्रवृत्ति की होती हैं। तो भाई ये सही है, भंगुर प्रवृत्ति का मतलब इन्हें पीटने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। और अगर बात आए गलनांक और घनत्व का, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका गलनांक और घनत्व प्रायः क्या होता है? कम होता है। प्रायः क्या होता है? कम होता है। ये इनके क्या थे भाई? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब अगर मैं बात करूं इनके केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला मैं अगर प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ओके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे जनरली जितने भी होते हैं, जैसे बेटा कार्बन हो गया, तो कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
मतलब सामान्यतः आप क्या लिख सकते हैं, पहले ही लिख सकते हैं, सामान्यतः अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई? अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। आ जाइए देखें, एग्जाम्पल देख लें। जैसे कार्बन को जलाने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। और आ जाइए, जैसे हमारे पास क्या है, 4P या फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है। (5O2) जलाने पर क्या बन जाएगा? 2P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बन जाएगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जनरली नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? N2 फॉर्म में सर। N2 फॉर्म में होता है। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, वैसे तो इनर्ट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर आप यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो जनरली जितनी भी मतलब नॉन मेटल्स हैं वो सामान्यतः ऑक्सीजनों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ हम देख लें, एक आख रिएक्शन देख लें। रिएक्शन विथ हैलोजन्स। हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। ओके, सामान्यतः लिखेंगे अधातु हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हाइलाइड बनाते हैं। अधात्विक हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? अधात्विक हाइलाइड बनाते हैं। और हैलोजेंस क्या होते हैं भाई? हैलोजेंस का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बंदे क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हैलोजेंस कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या करेगा? Cl2 के साथ रिएक्ट किया सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, कार्बन रिएक्ट विथ Cl2, ये फॉर्म क्या कर देगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया। जैसे सल्फर रिएक्ट विथ फ्लोरीन, फॉर्म कर देगा क्या? सल्फर हेक्साफ्लोराइड।
ये नोट कर सकते हैं, हैलोजनों के प्रतिक्रियाशीलता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्शन क्या हो रहा है भाई? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो ये ध्यान रखिएगा, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, जितने भी मतलब कह सकते हो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों अधातु होते हैं वो हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे आ जाइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आ जाइए एग्जांपल देखते हैं। कार्बन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देता है? मीथेन गैस। ये एक हाइड्राइड है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म का क्या कर देता है? जल। ये भी एक हाइड्राइड हुआ। सल्फर है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया और क्या बना देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। फास्फोरस है, P4,6H2 रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा भाई? फास्फीन गैस। क्या बना देगा? फास्फीन गैस। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फेरस मोलिब्डेनम या इसके प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर वर्क करके क्या बना देता है? अमोनिया गैस। तो जनरली मेरे प्यारे बच्चों हमारे जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। नोट कर सकते हैं? कर लीजिए भाई। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे धातुओं के निष्कर्षण टॉपिक से। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक चलेगा धातु निष्कर्षण से हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।